बीबी हलीमा सैयदा बीबी अमीना के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गोदी में नूर का पुंज चमक रहा है। वो बच्चा जो अब्दुल्लाह की यादगार था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। बीबी हलीमा ने जैसे ही उसे देखा तो उनके दिल में अजीब सी मोहब्बत उतर आई। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो भूख से रोता था, अब चैन से सो गया। हारिस ने भी अपनी बूढ़ी ऊंटनी को देखा। अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी अमीना ने अपने बेटे को प्यार से देखा और बीबी हलीमा को दे दिया। हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए बरकत ही बरकत लेकर आया है। जब हलीमा, हारिस और नन्हे हजरत मोहम्मद वापस जाने लगे तो उनका दुबला पतला गधा सबसे आगे दौड़ने लगा। बाकी औरतें हैरान होकर पूछती, हलीमा, ये वही गधा है जो सबसे पीछे रह जाता था, आज इतनी तेज कैसे भाग रहा है? हलीमा मुस्कुराकर कहती, ये सब उसी नन्हे मेहमान की बरकत है। गांव पहुंचते ही हलीमा का घर बदल गया। जहां पहले सूखा था वहां हरियाली उग आई। उनकी बकरियां चरने जाती और पेट भरकर लौटती, जबकि दूसरे घरों की बकरियां भूखी प्यासी वापस आती। लोग कहने लगे, हलीमा, ये सब क्या राज है? तुम्हारी बकरियां इतनी सेहतमंद कैसे हैं? हलीमा मुस्कुराती और अपने दिल में सोचती, ये सब उसी बच्चे की वजह से है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया है। इस तरह बीबी हलीमा के घर दोनों झांके आका तशरीफ फरमाते। बीबी हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद को अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बीबी हलीमा जब चूल्हे पर रोटियां बनाती तो वो ऐसा महसूस करती कि जैसे चूल्हे की गर्मी उन पर असर नहीं कर रही हो। वो प्यारे नबी को गोद में लिए घंटों उनका चेहरा ए मुबारक देखा करती। बीबी हलीमा कहती हैं, मुझे यूं महसूस होता मेरा घर जन्नत बन गया है। मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ न दी, बल्कि मेरी तकलीफें इसने दूर कर दी। दिन यूं ही गुजरते गए। प्यारे नबी बीबी हलीमा के घर परवरिश पाने लगे और अब लगभग 3 साल के हसीन शहजादे हो चुके थे। एक रोज नबी करीम ने बीबी हलीमा से पूछा, अम्मा, मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े, ये बकरियां चराने जाते हैं। नबी ने फरमाया, अम्मा, मेरा भी दिल करता है मैं भी इनके साथ बकरियां चराने जाऊं। बीबी हलीमा बोली, नहीं मेरे प्यारे बेटे, अभी आप नर्म नाजुक से हैं, मुझे डर लगता है कहीं आपको ये धूप परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन प्यारे नब्बी ने बार बार इजाजत मांगी तो अम्मा हलीमा ने आखिरकार इजाजत दे दी। लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। यूं प्यारे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर जंगल चराने जाते और इस तरह 4-5 दिन गुजर गए। बने रहे।